Hello everyone, welcome back to my channel. This is Archie Jen here, and in this video we are going to talk about class 6 science chapter number 15, that is air around us. Okay, so let's start the video. क्या आप लोगों ने बचपन में कभी पिनव्हील के साथ खेला है, जिसे हम फिरकी भी कहते हैं? तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि पिनव्हील एयर के फोर्स के कारण रोटेट करती है, और जब कभी हवा नहीं चलती है तो बच्चे से लेकर दौड़ते हैं ताकि ये रोटेट करने लगे. चाहे हमें इसके साथ खेलना हो या काइट उड़ानी हो या चाहे हमारी डेली लाइफ हो, एयर हमारे लिए बहुत यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, अब डेली लाइफ में कैसे यूज़फुल है? काफ़ी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिसमें एयर का यूज़ होता है उसे प्ले करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल फ्लूट. इसके अलावा नाइट्रोजन का बड़े स्केल पर यूज़ होता है फर्टिलाइज़र्स मैन्युफैक्चर करने में, एंड एयर की एब्सेंस में हम आवाज़ें नहीं सुन सकते हैं. अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है. इसके लिए आपको क्या करना है, एक कंटेनर लीजिए और उसे वाटर से फिल कर दीजिए और एक खाली बॉटल लीजिए. अब क्या करो, जो वो बॉटल है उसको आप कंटेनर के अंदर डालिए, एंड उस बॉटल को आप थोड़ा टिल्ट करेंगे, मतलब टेढ़ा करेंगे, तो क्या होगा, कुछ बबल्स फॉर्म होते हुए आपको दिखेंगे. इससे क्या पता चलता है हमें कि जो बॉटल हमें खाली दिख रही है उसके अंदर पहले से ही एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है. एंड जैसे ही हमने बॉटल को टिल्ट करा, पानी जो है वो बॉटल के अंदर चली गया. मतलब जो अभी तक स्पेस एयर ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, अब वाटर ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है जो अभी तक एयर ने ऑक्यूपाई कर रखी थी. इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एयर. मतलब एयर किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है. एयर बनी हुई है वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट एंड स्मोक से. एंड इस डायग्राम में आप देख भी सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है एयर में. ओके, अब वन बाय वन हम इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट है वाटर वेपर. हम सभी को पता है कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, एंड वाटर वेपर जब कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, वो वाटर का फॉर्म ले लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं. एंड एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि वाटर साइकिल जो है वो वर्क कर सके. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन. हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, एंड ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को. ओके, अब हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये पता लगेगा कि ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करती है. इसके लिए आपको क्या करना है, सेम लेंथ की 2 कैंडल लीजिए और उन्हें जलाइए, और उनमें से एक कैंडल को आप ग्लास से कवर कर दीजिए, और फिर उन दोनों कैंडल्स को आप ऑब्जर्व करिए. आप देखेंगे कि जो कैंडल हमने ग्लास से कवर करी थी वो एक्सटिंग्विश हो गई कुछ टाइम बाद, और जो दूसरी कैंडल है वो अभी भी जल रही है. अच्छा, जो कैंडल हमने ग्लास से कवर करी थी उसके अंदर जो कंपोनेंट था जिसके कारण कैंडल अभी तक जल रही थी, वो कंपोनेंट ख़त्म हो गया, या फिर उसका सप्लाई काफ़ी लिमिटेड हो गया उस ग्लास से कवर करने के बाद. वो कंपोनेंट क्या था, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड होने के कारण जो ग्लास से हमने कवर कर रखी थी कैंडल, वो एक्सटिंग्विश हो गई, और दूसरी कैंडल को कंटिन्यूस एयर का सप्लाई मिल रहा है जिसके कारण वो अभी तक जल रही है. इससे क्या पता चलता है हमें कि ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग को. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, और हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन से बना हुआ है. अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करा था जिसमें हमने कैंडल को ग्लास से कवर कर दिया था. जब हमने ग्लास से उसे कवर करा तो उस ग्लास में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी ट्रैप हो गया, एंड जब ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड हो गया ग्लास में और नाइट्रोजन की प्रेजेंस के कारण वो कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई. नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है. एंड नाइट्रोजन के काफ़ी सारे यूजेस हैं, जैसे कि अमोनिया बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, एंड एक्सप्लोजिव्स लाइक बॉम्ब और अदर मटेरियल्स, और भी कई सारी चीज़ें बनाने में इसका यूज़ करा जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए और वहाँ पर अगर कोई चीज़ जलाई जा रही है तो आपको क्या होगा, थोड़ी देर बाद सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. ऐसा क्यों?
क्योंकि बर्निंग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और रूम बंद होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएगी उस रूम में। दैट्स वाई आपको सफोकेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो एक स्मॉल कंपोनेंट है जिससे एयर बनी हुई है, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो रहते हैं वो भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब जब हम प्लांट एंड एनिमल्स को जलाते हैं तब क्या होता है, तब भी वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं बर्निंग के लिए, एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन होता है ना, और साथ में कुछ और गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं। सो इसीलिए हमें कहा जाता है कि जो ड्राई लीव्स रहती है या फिर जो क्रॉप का जो अनवांटेड पार्ट रहता है और जो भी बचा कुचा कचरा रहता है उन्हें हमें नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डस्ट एंड स्मोक। जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक। और स्मोक जो है वो क्या है, कुछ गैसेस का और डस्ट पार्टिकल्स का मिक्सचर है जो कि काफ़ी हार्मफुल है। सो हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ में काफ़ी लॉन्ग चिमनीज बनाई जाती है, जिससे क्या होगा, जो स्मोक है वो हम ह्यूमन बींग्स तक और लैंड पे रहने वाले एनिमल्स तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये जो चिमनी से धुआं जा रहा है ये एयर में काफ़ी ऊपर जाके रिलीज़ हो रहा है, जिसके कारण ये किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो बर्ड्स हैं उनके लिए, और ये हार्मफुल भी है उनके लिए काफ़ी, है ना। एंड डस्ट पार्टिकल्स हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि डस्ट पार्टिकल्स हमेशा एयर में प्रेजेंट रहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर में एक ऐसा रूम चूज़ कीजिए जहाँ पे सनलाइट आती हो, और वहाँ पर फिर आपको अंधेरा करना है, मतलब विंडोज़ बंद कर दीजिए, लाइट स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, जो डोर है उस रूम का उसे थोड़ा सा ओपन करिए जिससे सिर्फ सनरेज़ अंदर आ सके, ठीक है। एंड जब आप सनरेज़ को ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको कुछ टाइनी पार्टिकल्स उसमें दिखेंगे, और वही जो पार्टिकल्स है वो क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जिससे हमें ये प्रूव होता है। इससे हमें क्या बात प्रूफ होती है कि एयर में ऑलवेज डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपको याद है कभी आपका बचपन में आपके पेरेंट्स से डांट पड़ी हो इस बात के लिए कि मुंह से सांस मत लो, नाक से सांस लो। ऐसा तब होता है ना जब हमें सर्दी हो जाती है और हम मुंह से सांस लेने लग जाते हैं। इस चीज़ के लिए डांटने के पीछे भी एक रीज़न है। हमने अभी पढ़ा कि एयर में ऑलवेज डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और हम एयर इनहेल करते हैं हमारी नॉस्ट्रल्स से, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइन हेयर और म्यूकस। इनका काम क्या होता है, जब भी हम एयर इनहेल करें तो जो डस्ट पार्टिकल्स साथ में आते हैं उन्हें ये ट्रैप कर लेते हैं, ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना कर सकें जब हम एयर इनहेल करें। और अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा, ये सभी डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। दैट्स वाई हमें डांट पड़ती थी कि मुंह से सांस मत लो, नाक से लो। ओके ओके, अब हम बात करते हैं जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है। इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक मेटल कंटेनर लीजिए और उसमें पानी भरकर इसे गर्म करने रख दीजिए। वाटर बॉईल होने से पहले आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि मेटल कंटेनर के इनर सरफेस पर आपको टाइनी बबल्स दिखेंगे। ये बबल्स क्यों फॉर्म हुए, क्योंकि वाटर के अंदर पहले से ही जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है उनके कारण ये बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। और जब हम वाटर को कंटिन्यूसली हीट करेंगे तो क्या होगा, जो इसके अंदर एयर है पहले से वो बाहर आना शुरू हो जाएगी, किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, और पानी फाइनली बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं उनके लिए ऑक्सीजन का सोर्स वाटर के अंदर ही जो डिज़ोल्व्ड एयर रहती है वही उनके ऑक्सीजन का सोर्स होती है। अब जो एनिमल्स सॉइल में रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है। इसके लिए अब हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं जिससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ग्लास या फिर एक बीकर लीजिए और उसके अंदर एक ड्राई सॉइल का टुकड़ा डालिए। अब आप उसमें वाटर ऐड करिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बबल्स फॉर्म हो रहे हैं सॉइल में। बबल्स फॉर्म हो रहे हैं इसका क्या मतलब है कि सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट है। जब आपने
ड्राई सॉइल पर वाटर डाला तो क्या हुआ, जो स्पेस अभी तक एयर ने ऑक्यूपाई कर रखी थी सॉइल में, अब उसे वाटर ने ले ली है और हमें बबल्स फॉर्म होते हुए इसीलिए दिख रहे हैं। ओके, अब जो ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर रहते हैं और जो प्लांट्स की रूट रहती है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट एयर से ही सांस लेती है। ठीक है, और वो जो बरोज रहती हैं और होल्स रहते हैं उसके अंदर इतनी स्पेस रहती है कि एयर क्रॉस हो सके, हवा अंदर बाहर आ जा सके। लेकिन बारिश के टाइम में क्या होता है, इनमें पानी भरा जाता है। इस टाइम पे एनिमल्स को बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। अच्छा, अब ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस हो सकती है एटमॉस्फेयर में? हम सभी ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स खुद अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन जितनी वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई हम ऐसा कहते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो एनिमल्स रहते हैं वो प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते ज़िंदा। जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में, वो कैसे मेंटेन होता है, जब प्लांट्स और एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं उससे, और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट करते हैं, इन्हीं के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना हुआ है एटमॉस्फेयर में। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे काफ़ी इंटरडिपेंडेंट है। अच्छा, अब जो हवा रहती है वो विंडमिल को रोटेट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा विंडमिल हमें ट्यूबवेल से यानी कुएं से पानी निकालने में हेल्प करती है, और फ्लोर मिल्स रन करने में भी विंडमिल की ज़रूरत पड़ती है। फिर जो एयर रहती है वो याचेस, ग्लाइडर, पैराशूट एंड एरोप्लेन के मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। बर्ड्स, बैट्स और इंसेक्ट है वो एयर की प्रेजेंस के कारण ही उड़ पाते हैं। एंड काफ़ी सारे फ्लावर्स और प्लांट्स के जो पॉलन रहते हैं और सीड्स रहते हैं उनके डिस्पर्जल में भी एयर का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, और वाटर साइकिल में भी एयर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।